वेलकम डियर फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, एक नया टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ। डियर फ्रेंड्स, पिछले जो वीडियोस है आपने अच्छे से देखे होंगे, वो आप लोगों को समझ आए होंगे। जो हम आज सुपरवाइज़र की जो सीरीज जो है चला रहे हैं, उसमें हम सारा सिलेबस जो है कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कराएंगे आप लोगों के लिए। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी अपना लेक्चर जो है शुरू करते हैं। आज हमारा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी स्ट्रेटिफिकेशन के साथ साथ, जो हमने स्ट्रेटिफिकेशन इससे पहले लेक्चर में कंप्लीट किया उसी के साथ साथ है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ पावर, वेल्थ एंड प्रेस्टीज। पावर क्या होता है, वेल्थ क्या होती है और प्रेस्टीज क्या होती है। डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, पावर क्या होता है, हम कभी भी अगर अपनी सादा लैंग्वेज में बोलेंगे पावर क्या होता है, यहाँ पे देखो बहुत ही इजी और बिल्कुल मुख्तसर लफ्ज़ों में यहाँ पे इनने लिखा है। पावर इज़ यू हैव रीड, पहले थोड़ा सा पेज में ठीक करता हूँ यहाँ पे। हाँ, power is you have read in the chapter on political institutions refers to the degree to which individuals or groups can impose their will on others। पावर क्या होता है? रेफर, हम पावर को कैसे कहेंगे? एक टाइप की रैंक होती है, एक डिग्री होती है, एक टाइप का स्टेटस होता है जो एक इंडिविजुअल को मिलता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को मिलते हैं। कैन इम्पोज दियर विल, वो क्या करते हैं? अपनी विल जो, अपनी चाहत जो है वो इम्पोज करते हैं, किसी पे सौंप देते हैं ऑन अदर्स पे। एंड सीक ओबीडियंस फ्रॉम देम इवन इन द एब्सेंस ऑफ देयर कंसेंट। अगर वो खुद नहीं भी होंगे लेकिन उनका पावर जो, उसका इम्प्रेशन दूसरों पर इस तरीके से वो डालते हैं, अगर उनकी उनकी गैर मौजूदगी में वो जो काम है, जिस काम के लिए वो उनका हेड होता है, जिस काम के लिए वो उनको रखता है, वो कंप्लीट करते हैं। तो पावर का मतलब होता है सिंपली, अगर हम देखेंगे, एक ऐसी रैंक होती है, एक डिग्री होती है, एक ऐसा स्टेटस होता है जो एक इंडिविजुअल को मिलता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को मिलता है, जो कि दूसरों पे अपनी विल जो है, अपनी चाहत जो है उन पर सौंप देते हैं और उनसे काम जो है कराते हैं। बस यही है सिंपल एक पावर का मीनिंग। When the exercise of power is legitimate, it is called authority। अब याद रखना, एक अगर ये पावर जो है, अब ये लेजिटिमेट हो जाएगा, इसको किसी लिमिटेड वर्क के लिए, किसी खास पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए पावर दिया जाएगा, वो उसके लिए अथॉरिटी बनती है। जैसे हम कहते हैं डीसी है, डिविजनल कमिश्नर, उसको पावर दिया जाता है कि आप डीसी हो फिलानी डिस्ट्रिक्ट के, तो हम उसको अथॉरिटी दी गई है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो वो क्या हुआ, वो उसको अथॉरिटी दी गई। वो तो एक पावर है एक तरह का, लेकिन वो है अथॉरिटी पावर, ताकि उसको एक पर्टिकुलर, एक लेजिटिमेट वर्क दिया गया। ऐसे ही डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट वर्क्स के लिए डिफरेंट अथॉरिटी जो है दिया जाता है। वेल्थ रिफर्स टू मटेरियल पोजीशन। याद रखना, वेल्थ जो होती है मटेरियल पोजीशन होती है, एक ऐसी, हम कहेंगे वेल्थ जो एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है, जो हमें दिखने एक मटेरियल चीज़ है। जैसे सच इज प्रॉपर्टी है हमारे पास, लाइव स्टॉक है, लैंड है, बिल्डिंग है, मनी, ज्वेलरी एंड मनी अदर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी के बहुत सारे टाइप से, इसको हम क्या कहेंगे? वेल्थ कहते हैं, जिसको हम कहते हैं दौलत, जिसको हम उर्दू में कहेंगे सिंपली। दैट इज़ रिगार्डेड एज वैल्यूएबल इन मोस्ट सोसाइटी, जिनको माना जाता है कि सोसाइटी में वैल्यूएबल, किसी के पास वैल्यूएबल चीज़ होती है, किसी को अगर रिच माना जाता है, उनके पास अगर ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, वेल्थ होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो रिच माना जाता है, वो वैल्यूएबल माना जाता है। अब अगर हम यहाँ पे प्रेस्टीज की बात करें, प्रेस्टीज रिफर्स टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट दैट इज एसोसिएटेड विद द सोशल पोजीशन दैट इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाई। अब प्रेस्टीज जो है एक टाइप का ऑनर है, एक टाइप का रेस्पेक्ट है, जो एक इंडिविजुअल को उसकी सोसाइटी में मिलता है। सिंपली प्रेस्टीज एक ऑनर है, एक इज्जत है, एक तरह का रेस्पेक्ट है, तो जो एक इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को मिलता है। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द क्वालिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर स्टाइल ऑफ लाइफ। और याद रखना, प्रेस्टीज जो है ये रिलेट करता है एक इंसान की क्वालिटी पे, वो इंडिविजुअल कैसा है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, और उसका बिहेवियर जो है सोसाइटी में कैसा है, उस हिसाब से उसको प्रेस्टीज दिया जाता है, प्रेस्टीज दिया जाता है। तो अलग अलग जो है इंडिविजुअल्स को, जो डिफरेंट हम कहेंगे शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अलग अलग तरीक़ों से प्रेस्टीज दिया जाता है। Certain qualities and lifestyles are regarded as more prestigious than other। Certain qualities and कुछ जो हमने पहले डिस्कस किया, उसमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़, और उनका लाइफस्टाइल जो डिफरेंट होता है, उस हिसाब से उनको दिया जाता है प्रेस्टीज।
सोशल स्ट्रेटिफिकेशन डील्स विद द इनइक्वालिटी ऑफ पावर, वेल्थ एंड प्रेस्टीज। अब याद रखना, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमने पढ़ा जो कि एक रैंक वाइज हम जो एक सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, जो कि सेम टू सेम लेयर्स ऑफ अर्थ की तरह है। तो यहाँ से अगर हम ओवरऑल अगर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को देखेंगे, एक इनइक्वालिटी ऑफ पावर, वेल्थ एंड प्रेस्टीज, ये पावर, वेल्थ और प्रेस्टीज का इनइक्वालिटी, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होना, सोसाइटी में कुछ लोग ज़्यादा अमीर, कुछ लोग ज़्यादा गरीब, उस हिसाब से पावर, वेल्थ एंड प्रेस्टीज को डिवाइड करना, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है जहाँ पे एक पावर, वेल्थ और प्रेस्टीज को इनइक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये है यहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग। यहाँ से बहुत सारे आपको एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो फर्दर मूव डाउन करते हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे अब थोड़ा सा हम देंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और सोशल इनइक्वालिटी में फ़र्क क्या है। डियर फ्रेंड्स, till now you have learned that social stratification is concept with social inequality, but does it deal with all types of social inequality? हमने पढ़ा। अब social stratification simply social inequality है, जहाँ पे wealth हो, prestige हो, honor हो, जो equally distribute नहीं होता है। Social inequality is not only between groups in terms of the amount of power, whether and prestige their members possess, it is also between members of different sex and age groups। ये खाली हम नहीं कहेंगे इंडिविजुअल्स के दरमियान है कुछ, लेकिन ये डिफरेंट सेक्स एंड डिफरेंट एज ग्रुप्स के दरमियान भी ये इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के दरमियान भी ये जो होती है इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। हियर इट मे बी नोटेड दैट द इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, और बिटवीन, यहाँ पे हम कहेंगे अगर इनइक्वालिटी होती है एक सोसाइटी में मेन और वुमेन के दरमियान, वो भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाती है। और बिटवीन डिफरेंट एज ग्रुप्स, अगर स्मॉल एज ग्रुप, लार्ज एज ग्रुप, उनके दरमियान अगर भेदभाव होता है, उनमें आपस में इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, वो भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है डियर फ्रेंड्स। उसको भी हम क्या, ए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सो वी मे से दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन डील्स विद द सोशल इनइक्वालिटी बट नॉट विद ऑल टाइप्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। हम अब ओवरऑल यहाँ से एक मीनिंग निकालेंगे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक सोशल इनइक्वालिटी है, लेकिन विथ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़, लेकिन सारी इनइक्वालिटीज कहीं कहीं ये चीज़ें जो है डिफरेंट है। जहाँ पे हम कहेंगे इनइक्वालिटी है, लेकिन कुछ, फॉर एग्जाम्पल वुमेन और मेन के दरमियान अगर इनइक्वालिटी होती है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कुछ चीज़ों में इक्वालिटी जब क्रिएट होती है वहाँ पे वो सोशल इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, वहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हम उसको नहीं कहेंगे। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स विच आर रैंक्ड वन अबव द अदर, जो हमने पहले अलरेडी डिस्कस किया। यूजुअली विद रिस्पेक्ट टू द amount of power, wealth and prestige their members possess, जहाँ जिस रैंक में वो उस माशरे में रहते हैं। Those who belong to a stratum usually share a set of common sentiments and interests। हमने पहला जब लेक्चर दिया वो हमने कहा था, जब सोसाइटी में लोग जो होती है जो एक ही जगह में रहते हैं, फॉर एक विलेज होता है, एक होम होता है, उनमें कॉमन क्या होता है, सेंटिमेंट्स होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट्स होते हैं। जनरली दे आल्सो शेयर ए सिमिलर स्टाइल ऑफ लाइफ दैट डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम द मेंबर्स लोकेटेड इन अदर सोशल लाइफ। फॉर एग्जांपल, ये कोई विलेज है, उस विलेज का जो है, उस विलेज का जो रहना सहना, उनका लाइफ स्टाइल, उनका खाने पीने, उनका कल्चर, उनकी बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती है बनस्बत अगर हम दूसरा एक गाँव लेंगे दूसरे जगहों में, उससे बहुत मिलता है। तो यहाँ पे हम ओवरऑल कहेंगे कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है एक सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट करती है, एक सोशल इनइक्वालिटी है। लेकिन ये कुछ जगहों में जब जहाँ पे इक्वालिटी क्रिएट होती है, जहाँ पे इक्वालिटी है, वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, वहाँ पे हम उन जगहों पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। ये ओवरऑल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इसके रिलेटेड, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के रिलेटेड। होप यही है डियर फ्रेंड्स, आपको ये आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये हमारा लेक्चर जो है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अच्छे से पढ़ें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सके। और हम अपना लेक्चर जो है यहाँ पे स्टॉप करते हैं डियर फ्रेंड्स। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।